Hello everyone and welcome back to the ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव सीरीज 2026। इस पूरी वीडियो के अंदर आज हम 3 जॉब वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे और ये जॉब वैकेंसीज जो रहने वाली है वो 2027 बैच के लिए रहने वाली है। इसका मतलब 2027 बैच जो कि अभी फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाला है, केवल उन्हीं के लिए ये जॉब रोल है। सबसे पहले बात करते हैं पहली जॉब वैकेंसीज के बारे में जो कि आई है सिस्को की तरफ से, और जो जॉब रोल रहने वाला है वो रहने वाला है सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग इंजीनियर का। लोकेशन रहने वाली है बेंगलुरु। बात करें वर्क मॉडल के बारे में तो वर्क फ्रॉम ऑफिस रहेगा, एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम है। और एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो जैसा हमने बताया वीडियो की स्टार्टिंग में ही, ये जॉब वैकेंसी केवल और केवल फ्रेशर्स यानी कि जो फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं या ग्रेजुएशन में है उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए दी गई है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो बैचलर्स डिग्री हो सकती है या मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास है, आप फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं। और स्पेशलाइजेशन अगर आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फील्ड से भी अगर आप हैं तो आप इस जॉब रोल के लिए डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हैं। स्किल रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो सिस्को ने आपसे स्किल रिक्वायरमेंट के तौर पे डेटा स्ट्रक्चर्स मांगा है, एल्गोरिदम्स मांगा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मांगा है, डिजाइन मांगा है और प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स मांगे हैं। सो सॉलिड फंडामेंटल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर चाहिए। हम सभी जानते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स जो है वो बैकबोन होता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का। एल्गोरिदम्स का नॉलेज मांगा गया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स आपको आने चाहिए। यूनिक्स या लिनक्स सिस्टम के ऊपर यूनिक्स स्क्रिप्टिंग आपने रन कर रखी हो या एग्जीक्यूट करके देख रखी हो। A good understanding of cloud-based application deployment, जहां पर आपने डॉकर, कुबरनेटिस और AWS सर्विसेज का इस्तेमाल किया हो, और सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी के ऊपर भी काम किया हो, यानी कि जो एप्लीकेशन आपने डेवलप की है उसको सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी पर्पस को ध्यान में रख करके आपने बनाया और डिप्लॉय किया गया हो। स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस सच एज पाइथन, जावा, स्काला, गोलैंग, इनके ऊपर में से किसी भी एक लैंग्वेज के अंदर अगर आपकी प्रोफिशिएंसी है और स्ट्रॉन्ग नॉलेज है तो आप डेफिनेटली इस जॉब रोल के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट बन जाते हैं। फेमिलियर विद मोर देन वन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वेल वर्स्ड विद एटलीस्ट वन। सो जितने भी आईडीई है और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है उनके साथ आपने काम कर रखा हो, कम से कम एक जॉब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के साथ आपने प्रॉपरली वर्क कर रखा हो। कंपनसेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो कंपनसेशन स्ट्रक्चर जो है वो आपका एक्सपेक्टेड रहने वाला है 12 एलपीए से लेकर के 20 एलपीए। एक फ्रेशर के लिए सबसे परफेक्ट अगर मैं कहूं कंपनसेशन स्ट्रक्चर, अगर अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं तो करना क्या है। क्यूआर लिंक आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल होगा। आप इस पर स्कैन करेंगे तो आप ऑफिशियल लिंक पर पहुंच जाएंगे सिस्को की वेबसाइट के ऊपर। वहां पर जाना है, अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है और अपनी सारी डिटेल्स जो है वहां पर फिल कर देनी है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स के लिए या जॉब्स के लिए हमने एक ग्रुप क्रिएट किया है, व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसके ऊपर हम डेली वेरीफाइड जॉब लेकर के आते हैं। अगर आप भी इस ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस क्यूआर को स्कैन करिए और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे। हम एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बनाना और उसकी तैयारी करने के वीडियोस जल्द ही लेकर के आ रहे हैं जो डायरेक्टली इस ग्रुप के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। सेकंड जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं तो कंपनी का नाम रहने वाला है इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स। ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको गेमिंग एप्लीकेशन डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है उनके लिए एक परफेक्ट जॉब रोल है या एक परफेक्ट कंपनी है जो कि गेमिंग एप्लीकेशन डेवलपमेंट के ऊपर पूरी तरीके से काम करती है। रोल क्या रहने वाला है आपका, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न यानी कि सिस टेस्ट इंजीनियर के तौर पर आपको हायर करने वाली है ये कंपनी। लोकेशन रहने वाली है हैदराबाद, वर्क मोड रहेगा फ्रॉम ऑफिस, एम्प्लॉयमेंट टाइप इंटर्न है यानी कि फुल टाइम अभी नहीं ऑफर कर रहे हैं। इनिशियली दे विल ऑफर यू इंटर्न पोजीशन ऑन बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। फाइनली अगर इनको लगता है कि आप कंपनी के लिए एक परफेक्ट फिट बैठते हैं आफ्टर योर इंटर्नशिप तो ये आपको पीपीओ यानी कि प्री प्लेसमेंट ऑफर्स भी प्रोवाइड करेंगे। एक्सपीरियंस फ्रेशर की रिक्वायरमेंट है जो कि फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में अभी पढ़ रहे हैं। बैच 27 ओनली रहने वाला है। क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री अगर आपकी चल रही है और फाइनल ईयर में अगर आप पढ़ रहे हैं, स्पेशलाइजेशन में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अगर आप पढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके पास है, सब्जेक्ट के तौर पे डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग है, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज अ मेजर आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप इस जॉब रोल के लिए परफेक्टली एलिजिबल हो जाते हैं। स्किल रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल रखा गया है, सी प्लस प्लस, स्काला या पाइथन, इन तीनों में से किसी एक के ऊपर आप डेफिनेटली काम कर रहे हो अभी, या आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इनके ऊपर डिजाइन होने चाहिए। आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इन लैंग्वेजेस के साथ काम करने की। नॉलेज ऑफ क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स जस्ट सच एज AWS प्रेफरेबल। अगर AWS
पे काम करने का एक्सपीरियंस आपको है, या आपने प्रोजेक्ट डिप्लॉय किए हैं, या AWS को यूज किया अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये एक +1 हो जाता है आपके पास। नहीं, अगर आपने GCP और एज्योर के साथ काम किया है तो भी आप इस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेजेबल इन द एरिया ऑफ स्केलेबल प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर, एंड टू एंड सिस्टम डिजाइन एंड आर्किटेक्चर, familiarity with visual tools such as Grafana, database technology such as MySQL, Redis and MongoDB, NoSQL database के अंदर। पैशन एंड क्रिएटिविटी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये मेजरली आपके पास होना चाहिए, क्योंकि पूरी गेमिंग इंडस्ट्री बेसिकली क्रिएटिविटी पर ही डिपेंडेंट रहती है। आपको एज अ सिस्टेस्ट इंजीनियर क्या करना होगा, जो भी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पे गेम बनाए जाएंगे या कोई भी गेमिंग एप्लीकेशन डेवलप की जाएगी, उसके लिए टेस्ट केस डिजाइन करना, उनको रीड करना, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, उसके आइडियाज आपको यहाँ पर डेवलप करने पड़ेंगे। ठीक है जी। कंपनसेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो 60,000 से 80,000 रुपए पर मंथ आपका स्टाइपेंड रहने वाला है ड्यूरिंग इंटर्नशिप। और अगर PPO के बारे में बात करें तो ये पैकेज कहीं ना कहीं 12 से 18 के बीच में आपका रहेगा, अगर कंपनी आपको PPO ऑफर कर देती है और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट दे देती है। तो करना क्या है, अगेन QR कोड आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जैसे ही स्कैन करेंगे आप इसके ऑफिशियल लिंक के ऊपर पहुंच जाएंगे, जहां पर अपनी डिटेल्स आपको फिल करनी है, अपना रिज्यूमे अपलोड करना है और अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। थर्ड जॉब रोल जो है वो AI इंजीनियर इंटर्न की है, और जो कि इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के अंदर ही रहने वाली है। यानी कि जो प्रीवियस कंपनी जिसके बारे में हमने सिस्टेस इंजीनियर के बारे में बताया था, वही कंपनी अभी हायर कर रही है AI इंजीनियर इंटर्न्स को भी। लोकेशन सेम रहने वाली है हैदराबाद। वर्क मोड जो रहने वाला है वो हाइब्रिड रहने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 डेज अ वीक में से 3 डेज या 2 डेज आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस रहेगा, बाकी के दिन आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप इंटर्न के तौर पर आप काम करेंगे, और अगर आप इंटर्नशिप के दौरान आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है तो दे माइट प्रोवाइड यू दी PPO। एक्सपीरियंस, फ्रेशर और अर्ली कैरियर दोनों के लिए ही ये हायरिंग कर रहे हैं। इसका मतलब 2027 बैच डायरेक्टली एलिजिबल हो जाता है और 2026 बैच भी इसके लिए एलिजिबल हो जाता है। क्वालिफिकेशन में अगर आपने बैचलर्स की है या मास्टर्स की है तो दोनों ही केस में आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो सकती है, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग हो सकता है, और मेजर में अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा है तो आप इस जॉब रोल के लिए एक परफेक्ट एलिजिबल कैंडिडेट बन जाते हैं। स्किल रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज इन पाइथन, SQL, जावा विद एन इंटरेस्ट इन AI ML एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सो अगर आप 2026 बैच से हैं और आपने अपनी इंटर्नशिप जो है वो कंप्लीट की है किसके ऊपर, AI ML के ऊपर, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट के अंदर, जहां आपने पाइथन, SQL और जावा को यूज किया है, तो आपकी ये स्किल्स यहां पर डेफिनेटली काम आने वाली है। अगर आप 2027 बैच से हैं जहां पर आप इंटर्नशिप इस ही कंपनी के साथ स्टार्ट करेंगे, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स के अंदर कहीं ना कहीं AI और ML एप्लीकेशंस दिखनी चाहिए, साथ में पाइथन और SQL आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। Familiarity with machine learning, deep learning or generative AI concepts is preferred. Exposure to technologies such as large language model, RAG यानी कि retrieval augmented generations, AI agents, vector databases क्या होते हैं जहां पर हम RAG के अंदर इसको यूज करते हैं, ML ops यानी कि ML deployment के बारे में आपको पता होना चाहिए, basic understanding of cloud platform जो कि हर जगह डिमांड किया जाता है, GCP, Azure and AWS, डॉकर और कुबरनेटिस कंटेनर्स का आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर ये है तो ये आपके लिए +1 बन जाता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ APIs, बैकएंड सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम फंडामेंटल्स इज बेनिफिशियल फॉर अ कैंडिडेट। अगर इन स्किल्स के साथ आप काम कर रहे हैं तो आप 100% एक परफेक्ट एप्लीकेंट बन जाते हैं इस कंपनी के लिए। प्लीज रिमेंबर, हमने पिछले वीडियोस में भी बात किया है, डू रिमेंबर आपका रिज्यूमे जो है वो ATS फ्रेंडली होना चाहिए। अब ATS फ्रेंडली का मतलब क्या है सर, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम के ऊपर आप अपना रिज्यूमे अपलोड करेंगे और वहां से उन रिज्यूमेज की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। सो अगर आपको नहीं पता है कि ATS फ्रेंडली रिज्यूमे क्या होता है और कैसे आप ATS को बाईपास कर सकते हैं अपने रिज्यूमे से और पहुंच सकते हैं HR डेस्क से, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक हमने प्रोवाइड किया है जहां पर हमने ATS का एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा, जहां पर जाकर के आप अपने रिज्यूमे को ATS फ्रेंडली बना सकते हैं। Do watch that video before applying for any job vacancy. कंपनसेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो एज एन AI इंटर्न ये आपको 60,000 से लेकर के 1,10,000 तक का स्टाइपेंड प्रोवाइड कर रहे हैं पर मंथ। अगर फुल टाइम के लिए ये आपको हायर कर लेते हैं या PPO आपको ऑफर कर दिया जाता है तो यही पैकेज आपका 12 से 18 लाख पर एनम रहने वाला है।
क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस जॉब वैकेंसी के लिए तो जाइए इस लिंक पर अपना रिज्यूमे अपलोड करिए और अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दीजिए। इस वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी एप्लीकेंट्स इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरीके का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, और इसे उन मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए जिन मित्रों की जॉब के बारे में आप भी सोच रहे हैं। हमारे ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं ऑफिशियल, तो क्यूआर कोड ऑलरेडी आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल है, जिसको स्कैन करके आप हमारे ग्रुप के साथ ऐड हो सकते हैं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नए वीडियो के साथ जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।